ये देखिए अब हम इसको ऐसे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये उतार देंगे ना सब्जी में से, भिंडी में से, इसलिए हम इसको ऐसे कर। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भिंडी बनाने की रेसिपी। हमने ये 1 किलो भिंडी लेकर काटी है। इसको अच्छी तरीके से धोकर और खुश्क करके आपने काटना है। अगर ये गीली होगी तो लेस बनना शुरू हो जाएगी। और ये है 3 अदद प्याज और 3 अदद टमाटोज़ और ये ग्रीन चिली है। आप इसको हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। और अब हम ऑयल गरम करते हैं और इसके अलावा हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, 2 टेबलस्पून रेड चिली और थोड़ा सा ज़ीरा है, आधी टेबलस्पून कर लें, और हाफ़ टी स्पून हल्दी और बड़ा मिर्च। और इसको हमने तैयार कर रखा है, इसको हमने तैयार कर लिया है। अब हम हमने पहले से ऑयल गरम करके रख छोड़ा है। अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। और जब तक ये इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। उससे ये होता है कि जब ये पक जाती हैं तो अगर इसको डार्क ब्राउन कर लें तो ये फिर काली काली सी हो जाती हैं पक के। तो अगर हम इसे लाइट ब्राउन रखेंगे तो फिर ये कलरफुल भी रहेगी और देख के अच्छी लगेगी और खाने को बंदे का मूड बन जाता है खाना खाने को। अगर ना भी भूख लगी हो तो बंदा कहता है इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है देखने में ही, तो क्यों ना हम खाना ही खा लें। और कुछ लोगों को तो भिंडी इस कदर पसंद होती है कि वो चाहते हैं कि हमें बस दिन में चाहे 3 बार भी भिंडी खाने को मिल जाए तो हम भिंडी खाएं। वैसे ये बहुत मज़ेदार बनती है। अगर हम इसे सादे तरीके से भी बनाएं तो हम आपको बहुत आसान और सादा तरीका बता रहे हैं भिंडी पकाने का। बस अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। जैसे ये फ्राई होगी तो देखें ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली सब्ज़ी है। ये देखें हमारी भिंडी हल्का सा कलरफुल हुई है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। हमारे घर में हमारी लाडली बेटी है तो उसको भिंडी बहुत पसंद है। ये सब्जियां बनानी बहुत इजी हैं, जैसे करेला, भिंडी, और ज़रूर आपको ये पसंद आएगी। रेसिपी बहुत इजी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर जब हम फ्राई करते हैं ना चीज़ को तो हम इसके ऊपर ढक्कन भी दे सकते हैं। उससे ये फ्राई भी जल्दी होगी और गल भी जाएगी, क्योंकि बाद में तो हमने ये फ्राई करके मसाला बना के उसमें ऐड कर देनी है। तो बेस्ट आइडिया यही है कि हम इसके ऊपर ढक्कन दें और ढक्कन के अंदर भी बहुत अच्छी फ्राई होगी। अभी आप देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस कदर कलरफुल हुई हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका रंग बन गया है और अब हम इसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। डार्क ब्राउन करेंगे तो उससे ये ब्लैक ब्लैक नज़र आती हैं। हमें कलरफुल बनाना है खाना ताकि देखने वालों को देखकर भूख लग जाए। अब हम इसे बाहर निकालते हैं कढ़ाई में से निकाल कर हम इसे यहाँ रखते हैं। अब हमने ऑयल बहुत ज़्यादा डाला था इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल इसमें से कम करेंगे। ऑयल कम करेंगे, हमारा ये गीला था थोड़ा सा इसलिए ज़रा ये आवाज़ आ रही है।
जैसे मैंने गीले चम्मच को यूज़ किया, आप कोशिश करें कि खुशक लें ताकि ऑयल के साथ जो है ना हमें ये प्याज डालना है ऐसे। अब हम इसका अलग से जब मसाला बनाते हैं ना तो फिर ये ज़्यादा अच्छा बनता है। कुछ लोग होता है कि भिंडियों के जब हम भिंडियों को फ्राई करते हैं तो उसी में डाल देते हैं, उससे बेहतर है कि हम इसको ऐसे थोड़ा फ्राई करें। आपको पता फ्राई कर कोई भी चीज़ हो जाए तो उसकी अपनी लज़्ज़त होती है। ये प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो और इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली भी फ्राई हो जाएगी तो फिर उसका अच्छा टेस्ट होगा, फिर खाने में भी अच्छी लगेगी और उसका तीखापन जो होता है ग्रीन चिली का वो ख़त्म हो जाएगा। बस हमें इसे थोड़ा सा और फ्राई करना है। हमें 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला, सुरख मिर्च पाउडर और ज़ीरा, हल्दी और नमक। अगर हम चाहें तो इसमें सूखा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। सूखे धनिया का भी बहुत अच्छा जायका होता है। देखिए हमारा ये भुन गया मसाला। इसे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट भुना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी जो हमने पहले से फ्राई करके रखी है। और बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मिक्स करके इसे हम तकरीबन 5 मिनट दम पे रखेंगे। पाँच मिनट दम पर रहेगी तो अगर इसमें कोई गुंजाइश हुई कच्चेपन की तो ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। अब हम इसे रखने लगे हैं दम पे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर। हम इसे 2 मिनट बाद हिलाएंगे, नीचे ना लग जाए। अब आप देख सकते हैं नाज़रीन, कितना इजी और आसान तरीका हमने आपको बताया है भिंडी बनाने का। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और इसे और 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं दम पे। अब ये हमारी मज़ेदार सी भिंडी तैयार है। अब हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल सकते हैं। देखें इसका ओके, ये देखें हमारी भिंडी तैयार है पककर। और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। और आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर शेयर भी करें और देखते रहिए कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।